अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में। आमतौर पर स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं? चलो भाई खदीजा आ जाओ जल्दी से। हाँ, कितने 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 तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स। गौर से सुनना, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये कर्व जरूर होगा लेकिन आउटसाइड से पॉलिश्ड होता है, इन साइड से शाइनी होता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और मिरर कहते हैं। तमाम पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर जमा करती है। इसका फोकल लेंथ, ओहो आसान करता हूं मैं, सॉरी, इसका फोकल लेंथ एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इसका 7th या 8th में पढ़ा था, अनफस ने पढ़ा है, थैंक यू। तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक इसी तरह एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, इन साइड से पॉलिश्ड होता है। रे ऑफ लाइट यहां आके जब टकराती है पैरेलल रे, तो ये क्या होती है? हाँ, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। तो इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहले बोलो यस और नो, बच्चा पार्टी पहले बोलो यस और नो, बात समझ में आ गई जी? नेगेटिव फोकल लेंथ। मनाहिल थैंक यू एवरीवन। चलो ओके अनफस, सारिम क्या बात है यार, और मेरे बच्चों एवरीवन, बरीरा थैंक यू। ओके चलें, एक पैरामीटर तो हमारे पास यहाँ तक आ गए। हम लोग ने स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में इसके टाइप जरूर पढ़ लिए। अब हम बात करने जाएंगे बेसिकली इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन हमें पढ़नी है, लेकिन कुछ मैं तुम्हें कॉनकेव मिरर के बारे में भी बता दूं। गौर से सुनना, कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो अगर मैं कॉनकेव मिरर पे बात करूं तो ये पॉलिश्ड होता है आउटसाइड, यहां से ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जो ये है, लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से जो लाइट रे आएगी, अगर ये पैरेलल है ना तो इस फोकल पॉइंट पर जाएगी। अगर ये पैरेलल है ना तो इस फोकल पॉइंट पे जाएगी। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जी एवरीवन, एफ से डिनोट करते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको आमतौर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या 12 भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जी एवरीवन, किसी पॉइंट को मिस नहीं करोगे, जहां गड़बड़ होगी डिस्कस करोगे, ठीक है। तो हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अभी तक बोलो यस और नो जी। कॉनकेव मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है एवरीवन? इसका फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ का होता है। ठीक हो गया। चले एवरीवन, जी एवरीवन थैंक यू। अनफस ओके, मनाहिल, बरीरा थैंक यू, अयान, इजान, खदीजा, माहिबा, चलो सारी आर यू देयर मेरा बच्चा? ईजान भी आ गया, थैंक यू। जिशान आर यू देयर? उमर नईम, उमर बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में थैंक यू। चलें, तो यहां तक की तो हमारे पास बात आ गई। और सुनो ना, अब हमारे पास दो किस्म के इमेजेस बनते हैं। ओहो हो, दो किस्म की इमेजेस बनते हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है मेरा बेटा, जिस प्रेजेंटेशन को मैं इतनी मेहनत से बनाया तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि शायद मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं। ग्रीन बैकग्राउंड तो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, या गुजारा हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा, क्या कहते हो? ग्रीन बैकग्राउंड वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है, गुजारा हो जाएगा? जी हो जाएगा। ईजान कह रहा है सर हो जाएगा, आइंदा से ख्याल करिएगा, है ना? ईजान ऐसे ही कह रहे हैं ना, हो जाएगा लेकिन आइंदा से ख्याल करें सर। हाँ, डार्क कलर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बहुत ख्याल करना पड़ता है यार। हाँ बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब क्या करूं, रातों को जागना पड़ता है तुम लोग के लिए, पता है? हाँ, रातों को जागना पड़ता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, चीजों को सही करने के लिए, और तुम्हें अच्छे तरीके से समझाने के लिए, एनिमेशन लाने के लिए, और एनिमेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और सही एनिमेशन को हाँ प्रेजेंटेशन में शो करने के लिए रात जागनी पड़ती बेटा में। हाँ बिल्कुल, और उम्मीद है कि तुम लोग भी रात जागकर अपना काम पूरा करोगे। क्या कहते हो यार? हाँ भाई, ओके की रिपोर्ट है ना भाई, छोड़ना नहीं है जी। चलो आओ, अब गौर से सुनो।
रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज समझाता हूं, देखो गौर से समझना, अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं करनी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझाता हूं तुम्हें। देखो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, गौर से सुनो। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा ना, ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये ऐसे बन जाए इसकी इमेज, इसकी इमेज ऐसे उल्टी बन जाए, तो ये कहलाएगा रियल इमेज। क्या कहलाएगा? रियल इमेज। पहले बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। जैसे ये पेन सीधा है ना, ये उल्टा हो गया तो ये रियल इमेज है। जी एवरीवन, रियल इमेज। ठीक। वर्चुअल इमेज ऐसे, हाँ सीधे में सीधा, वर्चुअल इमेज ऐसे, प्लेन मिरर जैसे वर्चुअल इमेज बनाता है। बोलो यस और नो। प्लेन मिरर जैसे वर्चुअल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल है, सीधे में सीधा। अरे क्या बात है, ओके ओके। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। हाँ ये इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। तो ये भी कंडीशन है हमारे पास। ठीक हो गया। फिर आमतौर पर दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। ये मिरर के फ्रंट पे बनता है और लेंस के बिहाइंड बनता है। जबकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है। ठीक है। रियल इमेज की तरफ हम जा सकते हैं, रीच कर सकते हैं। सर जो एरिस्टोटल ने प्रूव किया था वो रियल इमेज है, मींस उल्टा रिफ्लेक्शन। हाँ जी जी, यही कंडीशन थी। ओके, तो ये हमारे पास एक है, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, बहुत सारी चीजें कुछ नहीं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। ठीक है। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं दे सकते। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है, बड़े बड़े स्क्रीन रखते हैं, वो कौन सा इमेज होता है? बड़े बड़े स्क्रीन जो लगते हैं, इमेज कौन सी बनती है, रियल या वर्चुअल? जी एवरीवन, रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। बिल्कुल ऐसे ही। बरीरा को ग्रीन वाला नजर नहीं आ रहा, चलो रियल इमेज। बरीरा बेटा बहुत फोकस कर लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, डजंट मैटर, आ जाएगा स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। थैंक यू। चलो एवरीवन, ओके मेरा बेटा, डन करो तो आगे चलो। चले अब गौर से सुने। इमेज लोकेशन बाय कॉनकेव मिरर इक्वेशन वाली बात आ गई। अब सुनो सबसे पहला केस, इसके 6 केसेस तुम्हारे बुक में गिवन है। बोलो यस और नो। कोई बच्चा पेज नंबर बताएगा? इसके 6 केसेस तुम्हारे बुक में गिवन है, लेकिन कोई बच्चा पेज नंबर बताएगा? जी एवरीवन, इसके 6 केसेस बुक में गिवन है, कोई बच्चा बताएगा? जी पेज नंबर 59। शुक्र है, कोई बच्चा तो पेज नंबर बताया। खदीजा थैंक यू। चल अब गौर से सुनो, पहले पॉइंट पर सारे बच्चे बताओ इमेज कहां पर है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? जी ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। जैसे कि गौर से सुनना, गौर से सुनना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? आवाज आ रही है? जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? यहां पर बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? जी ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जैसे जमीन में ये मेरे हाथ में एक मिरर हो और मैं चांद को देख रहा हूं। अरे एवरीवन किसको देख रहा हूं? चांद को। तो चांद के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर मैं देखूं तो इस छोटे से मिरर में पूरा इमेज बनेगा चांद का। क्या बोलते हो यार? हाँ बच्चा वाडी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अब गौर से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो आप लोग बताइए इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी एवरीवन? इमेज एट एफ। फिर से बोलो इमेज एट एफ। जी एवरीवन, इमेज एट एफ यहां बन रही है। देखो यहां इमेज बनी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आई, टकराई, यहां इमेज बनाई। क्या बोलते हो?
यस और नो मेरे बच्चा, क्या बोलते हो हीरोज ऑफ द डे? हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा छोटी इमेज। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई जी। चैंपियंस एवरीवन, पहला पॉइंट क्लियर है, यस और नो। हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा छोटी। बोलो यस और नो जी बच्चा। सारिम ओके, खदीजा ओके की रिपोर्ट है। ईजान क्या बात है? अयान, बरीरा मेरा बच्चा, मनाहिल, माहिबा एवरीवन, अनफस, उमर मेरा बेटा, जिशान, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। ओके, अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? बताओ भाई ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है जी? ऑब्जेक्ट कहां पर है मेरे बच्चे जी एवरीवन? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, थैंक यू। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स टू से ये मेरे पास सी है, जिसको आमतौर पर हम 2F पढ़ते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और यहां पर मेरे पास इमेज बन रही है। और मैं नोट करूं तो इमेज कहां बनी? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज कहां बनी एवरीवन? आप लोग बताएंगे इमेज कहां बनी एवरीवन? जी शहजादो, इमेज कहां बन रही है? तो इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी जी एवरीवन, बिटवीन एफ एंड सी। खदीजा थैंक यू, खदीजा थैंक यू। मनाहिल क्या बात है यार, चैंपियंस एवरीवन, बेहतरीन हो गया। सारिम छा गए तुम लोग। ओके, डिमिनिश मतलब अभी भी बहुत ज्यादा छोटी, अभी भी बहुत मतलब छोटी इमेज है। एनी हाउ, रियल इन्वर्टेड सेम पॉइंट है। अभी तक बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, 2 पॉइंट क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले ओके ओके, अभी तक तो ये बात आ गई। चलो अब थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं। पहले बताओ, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां था जी एवरीवन? पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां था जी एवरीवन? पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। खदीजा थैंक यू। एजान ओके की रिपोर्ट आई मेरा बच्चा। बरीरा बेहतरीन हो गया। पहले वाले केस में माहिबा मेरा बच्चा ओके। पहले वाले केस में मेरे पास अरेंजमेंट आ गई, हाँ इनफाइनाइट में। दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा? दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा जी? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा। इट इज नॉट सी, इट इज बियॉन्ड सी, सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ओके ओके ओके, चलें डन। अब नोट करो, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? हाँ भाई, इमेज कहां बनी पहले वाले केस में? इमेज बनी थी एट एफ, फोकस पर, बेहतरीन। दूसरे वाले केस में इमेज कहां बनी? दूसरे वाले केस में इमेज कहां बनी जी? बिटवीन एफ एंड सी। तो एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, जैसे जैसे, गौर से सुनना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब जा रहा है इमेज दूर आ रहा है। बोलो यस और नो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब जा रहा है इमेज ऐसे दूर आ रहा है। बोलो ऐसे ही है, क्या बोलते हो यार? हाँ, ये बात इतनी बात समझाने का मकसद था कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए। मजे की बात देखो, तीसरे में ऑब्जेक्ट मजीद करीब गया, इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे आ गया। क्या बोलते हो यार? इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे आ गया। अभी ऑब्जेक्ट कहां है? बोलो यस और नो। अभी ऑब्जेक्ट कहां है एवरीवन? अभी ऑब्जेक्ट कहां है? एफ, सी, सी का मतलब 2F पर। क्या बात है? सी का मतलब 2F पर। तो ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो इमेज भी कहां होगी? इमेज भी कहां होगी? सी पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साइज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज। क्या बात है यार, मनाहिल बेहतरीन हो गया। सेम साइज, मनाहिल A1 हो गया। चलो बेहतरीन हो गया। खदीजा, बरीरा क्या बात है मेरा बच्चा, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो एवरीवन। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसे आ गई, इमेज है और यहां पर तो ये
कॉनकेव मिरर। चलो नो सर मैं एक ही हूं, एक मनाहिल नुमान है। चलो थैंक यू भाई, मनाहिल नुमान एक अलग बच्चा है हमारे पास। चले अच्छा हो गया, नाम आ गए। मनाहिल नुमान अलग है और मनाहिल अलग है, ऐसी है, सही कह रहा हूं। मनाहिल जावेद दूसरी मनाहिल जावेद है। चलें जज़ाकल्लाह, अच्छा हो गया, चलें जज़ाकल्लाह। ओके, तो एक पैरामीटर तो हमारे पास यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हो गया, गौर से सुनना, अभी तक हम लोग ने कितने केसेस को डिस्कस किए, बोलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ने कितने केसेस को डिस्कस किए? 3। इन तीनों केसेस में जुमला सुनना मेरे पास, अच्छे तरीके से, गड़बड़ नहीं करनी। इन तीनों केसेस पे अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तीनों केसेस में केस नंबर 3 इज द मिड पॉइंट। गौर से सुनना, केस नंबर 3 इज द मिड पॉइंट। अब अगर मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाऊंगा इमेज दूर जाएगी। पहले बोलो यस और नो। मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे आएगा, बोलो ऐसे ही है। बोलो क्या ऐसा होने वाला है? बोलो क्या ऐसा होने वाला है? क्या बात है चैंपियंस, एवरीवन आओ। केस नंबर 4 बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहां पर है एवरीवन? जी, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C है, बिटवीन F एंड C है। दिस इज व्हाट वी हैव द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या है? इमेज। ठीक, केस नंबर 4 हो गया। नोट करो, बताओ इमेज कहां बनी एवरीवन? इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। क्या बात है यार, बियॉन्ड सी इमेज बनी। अब मैं तुम्हें ना एक तरतीब समझाता हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। केस नंबर 2 स्क्रीन पर शो हो रहा है, बताओ ऑब्जेक्ट कहां था? केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां था ये बताओ। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां था? ये स्क्रीन पे शो हो गया ना, बताओ केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी। मनाहिल नुमान थैंक यू। ओके जीशान, बेहतरीन हो गया मेरा बच्चा। बरीरा आर यू देयर? खदीजा, ईजान मेरा बच्चा, आयान, हसान अली भी आ गया। चलो एवरीवन, अनफस, उमर, जीशान, एवरीवन ठीक हो गया आपने कहा। ओके, बताओ इमेज कहां बनी थी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था? भाई रिस्पॉन्स करना है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? बिटवीन F एंड C। हाँ बिल्कुल हसान बेटा, देर हो गया। अब मुझे बताओ क्या केस नंबर 4 और केस नंबर 2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? अरे यार, है ना? अरे बोलो ना यार, केस नंबर 2 और केस नंबर 4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या बात है यार। चलो बेहतरीन हो गया, केस नंबर 2 और केस नंबर 4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आगे चलो, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बच्चा, केस नंबर 5 में, 5 से पहले मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। बताओ भाई केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहां था? केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहां है एवरीवन? केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी। जीशान क्या बात है, जीते रहो। खदीजा ओके, मनाहिल बेहतरीन, आयान ओके, बरीरा बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे। इमेज कहां बनी? जी, केस नंबर 1 में इमेज कहां बनी? नहीं, इमेज बनी एट F, फोकस पे। इमेज बनी एट F, फोकस पे। ठीक हो गया। चलो अब केस नंबर 1 देख लिया है ना। 5 बताओ, क्या केस नंबर 5 रेसिप्रोकल है? अरे यार, है ना, केस नंबर 5 1 का रेसिप्रोकल है। अब ऑब्जेक्ट को F पे रखोगे तो इमेज एट इंफिनिटी। क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले भाई, एट F
एट इन्फिनिटी, हाईली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी। जैसे 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 मैं मिरर के करीब जा रहा था इमेज उतनी ही बड़ी नजर आई, ऐसे है ना भाई, इमेज उतनी ही बड़ी नजर आई। तो ये केस नंबर 1 और 5 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, आओ बताओ भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पी बोले तो पी को हम पढ़ते हैं पी को क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। जी एवरीवन, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब गौर से सुनना, ये वो वाहिद केस है, जुमला सुनना, तुम्हें इंटर लेवल पे भी और आगे जाके भी बहुत काम आएगा। केस नंबर 6 वो वाहिद केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। केस नंबर 6 इज द ओनली condition at which image will always being virtual when the object is placed between F and P, means optical center and principal focus. So whenever the object is placed between optical center and principal focus, then image will always being virtual and erect. बाकी सब में nature of image same थी। यस मनाइल नुमान, क्या बात है। And other than this case, in all cases, the image is always being real and inverted. Yes or no? जी everyone, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बेहतरीन हो गया। Other than this, in all remaining 5 cases, image will always being real and inverted. This is the only case in which image will be virtual and erect, and the condition is that when the object is placed between the optical center and principal focus. Yes or no? जी एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, अभी तक हालात सही चल रहे हैं, बेहतरीन हो गया, चले डन हो गया। आओ, अगर इसी केस को मैं थोड़ा समझाऊं तुम्हें एक मिरर बनाकर, एक मिरर बना लेते हैं आपके लिए। ये एक ऑप्टिकल सेंटर P है, ये प्रिंसिपल फोकस F है, ये 2F जिसको आमतौर पर इसको 2F भी बोल सकता हूं और C भी बोल सकता हूं। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट को रखा एट इनफाइनाइट, तो इमेज बनी F पर। केस नंबर 1 है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं सबको आसान करने के लिए। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड C, तो इमेज बनी बिटवीन F एंड 2F, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट 2F पर है, तो इमेज भी 2F पर बनेगा, सेम साइज। पहले बोलो यहां तक की बात ऐसी ही थी, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस, एवरीवन, ऐसे ही है ना जी, शता दो बिल्कुल। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज बनी बियॉन्ड 2F, बोलो यस और नो। इसका मतलब है 2 और 4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, 2 और 4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को रखा
एफ पर, तो इमेज बनी इमेज एट इनफाइनाइट, उल्टा। तो ये है केस नंबर कौन सा, 1 और 5 रेसिप्रोकल, 2 और 4 रेसिप्रोकल, और केस नंबर 3 इज द मिड पॉइंट। नाउ इसको मैं फर्दर प्रोसीड कर दूं ऐसा, और अब ऑब्जेक्ट को रख दूं बिटवीन एफ एंड 2f, एफ एंड पी, तो इमेज यहां बनेगी बिहाइंड द मिरर 6, और ये ओनली वर्चुअल इमेज है, ओनली वर्चुअल इमेज, बाकी सब जगह रियल था। बोलो फील आया? ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जब हमने अपने बचपन में 25 साल 20 साल पहले अपने बचपन में 9 मैट्रिक में इस तरह डायग्राम बनाकर पढ़ा था, हमेशा याद रहता है। क्या कहते हो यार, ओके की रिपोर्ट आ गई? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल लें, बहुत जरूरी है इसका, तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, बुक में नहीं है। बरीरा थैंक यू। चलो एवरीवन डन, डन करो तो आगे चलूं। क्या बात है यार, चैंपियंस एवरीवन जी, डन करो, आगे चलूं। मनाइल ओके। अब सुनो, कुछ पॉइंट है मैं लिख देता हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको स्मॉल p कहते हैं। इमेज डिस्टेंस को q कहते हैं। फोकल लेंथ को f कहते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी लिख देता हूं। Q पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए, Q नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। अच्छा, F प्लस होगा कॉनकेव मिरर के लिए, F नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये कुछ पॉइंट न्यूमेरिकल्स के या डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर को बीपी कहते हैं, बीपी कहते हैं, ओनली पी, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पी कहते हैं जी। ओके मनाइल नुमान मेरा बेटा, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी डेरिवेशन को पढ़ना है, अभी से जहन बना दूंगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा हो जाए। पहले बोलो यस और नो। अभी तक ओके की रिपोर्ट आ गई जी, मेरा बच्चा बेहतरीन हो गया, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र।